अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मारिया अकबर। नाज़रीन, अपने मुल्क में रह के नहीं, पाकिस्तान में रह के नाम बनाना तो कदरे आसान है, लेकिन बैरून मुल्क में रह के और फिर ऐसे यानी कोरिया जैसे कंट्री में रह के पाकिस्तान का नाम बनाना ये बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम लोग ये कर पाएंगे। आज आपकी मुलाकात कराने लगे जाहिद हुसैन साहब से, जो कि वाहिद पाकिस्तानी है जिनके पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से सियोल सिटी में यानी कोरिया में लाइफ टाइम ऑनरी सिटीजनशिप अवार्ड इनको मिला हुआ है। और आज आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले जाहिद साहब हमें बताइएगा कि आपने मतलब इट्स बीन 13 साल हो गए आपको कोरिया में रहे और वहाँ पे आपने इतना नाम बनाया है कि वहाँ के इंटरनेट यानी कोरिया के जो है सियासी इदारों में प्लस जो है एम्बेसी में और डिफरेंट टूरिज़्म के जो है एसोसिएशंस में, टीवी में आपने अपना नाम बनाया है। हर पाकिस्तानी जो कि स्पेशली पाकिस्तान की यूथ जो कि कोरिया के ड्रामों में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपको लाजमी जानते होते, काफ़ी खासा मकबूल हैं आप। तो हमें बताइएगा कि ये तमाम जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे पहले तो बात है कि कोरिया कैसे चलेगा और फिर इतना नाम कैसे बनाया। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को एक प्यारा सा सलाम पेश करना चाहूँगा। कोरिया में कोरियन में जी। कोरियन में अस्सलाम वालेकुम को कहते हैं अन्योंहासेयो। अन्योंहासेयो कहते हैं, अन्यों हसेयो। ये है जी कोरिया में अस्सलाम वालेकुम जगह जो हम यूज़ करते हैं। उनकी बड़ी खूबसूरती ये है कि आई थिंक हमारे कल्चर में भी ऐसा है कि जब हम सलाम करते हैं तो थोड़े से झुक जाते हैं या सीने पे हाथ रख लेते हैं। ऐसे हमारे भी हैं कुछ एक्शंस। उनका ये है कि वो झुक जाते हैं, मतलब वो अपने आप को थोड़े से झुका देते हैं जब वो सलाम करते हैं। तो ये एक उनकी भी कल्चर में खूबसूरती है जो आई थिंक हर कल्चर में जो है ना वो सलाम करने का या शुक्रिया बोलने का अपना अपना स्टाइल होता है, और उनका भी यही है। नाम तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कोई नाम बनाया है। आई थिंक ये एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ जब आप किसी सफ़र पे निकलते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आपके आसपास आके मिल जाते हैं, कुछ आपके साथ सफ़र में शामिल हो जाते हैं। तो वही मैं कह सकता हूँ कि वही लोग जो मेरे जैसे सेम जो ऑब्जेक्टिव्स को लेके इस रास्ते पे निकले हुए हैं, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स ओनली पाकिस्तान। तो और पाकिस्तान के साथ साथ ह्यूमैनिटी, एंड देन माय सेकंड होम, मेरा सेकंड जो घर है वो है साउथ कोरिया। तो मेरे लिए ये तीन चीज़ें जो है ना बड़ी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैं लाइफ में इनके लिए कुछ करना चाहूँ, इनके लिए कुछ करूँ। तो ऐसे जब सफ़र में आप निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल होते हैं। उन्हीं को आप, कुछ लोग उसको अपनी ज़बान में फैंस बोलते हैं, कुछ सपोर्टर्स बोलते हैं, कुछ तो मैं उनको जो है ना अपनी सफ़र का एक हिस्सा समझता हूँ। जैसे आपने कहा कि ऑनरेरी सिटीज़नशिप मिलना, उसके बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि मैं 13 साल कोरिया में रहा हूँ। कोरिया के सफ़र का मैं वापस आऊँगा उस टॉपिक पे कि कैसे मैं कोरिया गया, लेकिन मैं 13 साल कोरिया में रहा हूँ। और मुझे आई एम कैपेबल कि मुझे कोरिया की नेशनलिटी मिल जाए अगर मैं अप्लाई करूँ तो। और बहुत सारे पाकिस्तानीज़ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे आसपास में हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कोरिया, क्योंकि कोरिया का पासपोर्ट जो है वो सेकंड बेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है, कि आप बहुत सारे कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा आप जा सकते हैं। उसी के बेस पे पासपोर्ट की जो है ना वो रैंकिंग होती है। तो कोरिया के पासपोर्ट जो है ना वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है। तो लोग कहते थे कि यार आप कोरिया का पासपोर्ट ले लें, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मैंने कहा यार डेफिनेटली लाइफ तो ईजी हो जाएगी, लेकिन ये है कि सिर्फ अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए एक पासपोर्ट लेना मेरे लिए, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। मतलब कोई, किसी को सफ़र करना पसंद होता है और किसी को कुछ करना पसंद होता है, तो वो उसी हिसाब से फिर अपनी डिसीजन लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बनना, पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आप क्या कर सकते हो। मैं क्योंकि एक बाहर मुल्क में रहता हूँ और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को आप खूबसूरती से लेके फिरें, आप जहाँ पे भी जाएं आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मेरे लिए मतलब ये नहीं कि कोरियन पासपोर्ट मैं लेना नहीं चाहता, अगर डुअल नेशनलिटी का ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर ले लेता, लेकिन वहाँ पे नहीं है, मुझे पाकिस्तानी को गिव अप करना पड़ेगा। एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग इन साउथ कोरिया, मैं जो भी पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, जो भी इस्लाम की कल्चर की प्रमोट के लिए कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए जो भी कर रहा हूँ, जो भी अच्छी चीज़ जो मुझसे हो सकती है कर रहा हूँ, वो मैं अपनी अपनी शनाख्त को लेके उसी के साथ ही मैं उसको करना चाहता हूँ। तो इस वजह से जो है ना फिर जब आप बड़ा अपना, आई डोंट नो कि ये कोई बड़ा सोच है कि नहीं, लेकिन बस दिस इज़ पर्सनली माई सोच। तो जब आपका सोच ऐसा होता है तो फिर बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं हमारे हमारे कल्चर में, उसी पावर को हम अल्लाह अल्लाह का जो है ना एक अल्लाह की मदद बोल देते हैं। तो वो ये कि ये है कि वो मदद आ गई कहीं से, और मुझे वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद ही
जो है ना वो एक ऑनरेरी सिटीजनशिप जो है ना वहाँ की कैपिटल का दे दिया। ज़बरदस्त बात है नाज़रीन के यानी कि इनको खुद ऑफ़र आई, बहुत से लोगों ने कहा कि कोरियन सिटीज़नशिप ले लें और कोरिया खुद इनको कह रही थी कि हमसे सिटीज़नशिप ले लें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के ही पासपोर्ट को लेके अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। जी ज़ाहिद हुसैन, आप हमें अपने अवार्ड्स के बारे में बताइएगा जो कि आपने इन तमाम अरसे में विन किया, और कोरिया से, पाकिस्तान से, इनके हवाले से बताइएगा। अम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल के बाद मैंने कैडेट कॉलेज स्कर्दू से अपनी हाई स्कूलिंग की है। वहाँ से निकलने के बाद जो है ना मैंने आर्मी के लिए कोशिश किया था, मुझे आर्मी का बहुत शौक था। बट बिकॉज़ ऑफ सम थिंग्स मैं आर्मी में नहीं जा सका। टेस्ट तो मैंने आईएसएसबी भी मेरी हो गई थी सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा डिसहार्ट हो गया था बिकॉज़ दैट वाज़ व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। लेकिन सब लोग कहते थे कि यार हर चीज़ में मसलियत होती है, एंड देन गॉड हैड अ बेटर प्लान फॉर मी। तो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको पहले केजीएसपी बोलते थे, आजकल जीकेएस बोलते हैं। उसमें आई वाज वन ऑफ द ओनली 2 पीपल फ्रॉम इंटायर पाकिस्तान हु गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट स्कॉलरशिप। और मैं अंडर ग्रेड के लिए कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे कोरिया चला गया, और वहाँ पे फिर मैंने अपनी लैंग्वेज की 1 साल के लिए। उसके बाद मैंने कोरिया यूनिवर्सिटी से जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेड किया। जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, तो जब भी लोग पूछते थे कि यार आप कहाँ से हैं, तो मैं जब कहता था पाकिस्तान से हूँ, तो उनके एक्सप्रेशंस जो है ना वो इतने प्यारे नहीं होते थे। यू अंडरस्टैंड द मीडिया प्रोपेगेंडा एंड एवरीथिंग। तो थोड़ी सी उसमें जो है ना वो आती थी जो मुझे फ़ील होती थी। तो मैंने कहा कि यार कुछ करना चाहिए। तो तब से कि अगर हम करेंगे तो वो कौन करेगा। अपने पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं कि लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते, या एक ऐसी तरीके से जानते हैं कि जो आप प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, मतलब, तो आपको ही कुछ करना होगा। वो तो पाकिस्तान के बारे में सीखने के लिए आगे नहीं आएंगे, आगे जाके बताना होगा हमें, आगे जाके पढ़ाना होगा। तो तब से फिर हमने प्लान किया कि यार कुछ करते हैं। तो हमने 2010 में कुछ मेरे सीनियर दोस्तों के साथ मिलके हमने पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन की बुनियाद रखी। उसके ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि फर्स्ट पाकिस्तानी कल्चर की प्रमोशन, सेकंड जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स वो आना चाहते थे, तो उनको स्कॉलरशिप्स के बारे में गाइड करना और डिफ़ाइन करना, उनको ले आना। तीसरा हमारा ये था कि जब हमारे लोग बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, तो नॉर्मली ये होता है, मैंने देखा कि हमारे लोग आपस में ही रहते हैं, जिससे वो एक्सपोजर, इंटरनेशनल जो एक्सपोजर जो हमें जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, हमें अपने आप को एज़ ग्लोबल लीडर्स, एज़ इंटरनेशनल लेवल पे हमें अपने मेंटालिटी को बड़ा करने की ज़रूरत है। तो वो एक्सपोजर नहीं मिल रही थी, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि वो भी एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट्स को क्रिएट करें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, कोरियन के साथ लेन देन। तो ये जब एक्टिविटी शुरू हो गए, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की थोड़ी बहुत डेफिनेशन होनी शुरू हो गई और इंट्रोडक्शन होनी शुरू हो गई। लेकिन देन आई वाज़ लुकिंग फॉर अ बिगर प्लेटफॉर्म। एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए मुझे ज़रूरत थी कि मैं पाकिस्तान को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकूँ, अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कर सकूँ, बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँ जहाँ पे मैं कोरियन कल्चर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकूँ, उनके कल्चर में अपने आप को डाल सकूँ, ताकि, क्योंकि देखें ये एक हम लोग हमेशा ये करते हैं कि हम अपनी चीज़ को पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी दूसरी चीज़ को अचीव करना या लर्न करने की कोशिश हम बहुत कम करती हैं, हमारी पाकिस्तानियों की। आई डोंट नो कि इसको अनफॉर्चुनेट कह लें या नेचर कह लें। तो वो मैं ये चाहता था कि मैं उनके बारे में भी सीखूं, ताकि हम लोग ये गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो कि मतलब आई लर्न द कल्चर एंड आई टीच माय कल्चर, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर मुझे जो है ना हुआ कि एक टीवी चैनल पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन टीवी, आरिरंग टीवी, विच इज़ एन इंग्लिश टीवी चैनल इन कोरिया, जिसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गया। वहाँ पे 18 कंट्रीज़ थे एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस फर्स्ट शो एवर इन माय लाइफ, आई वॉन द कंपटीशन। इट वाज अ कंपटीशन टू टॉक अबाउट गिवन टॉपिक्स अबाउट योर कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें जीत गया। उसके बाद फिर काफ़ी मीडिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई। तो जब मीडिया में काम शुरू हो गया, तो बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़, डोर्स जो है ना वो ओपन होते गए। वहाँ से फिर थोड़े बहुत अवार्ड्स का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया। वो इन द सेंस कि कोरिया जो है ना वो एक होमोजेनस कल्चर थी पहले, मतलब कोरिया को इतना टाइम नहीं हुआ इस लेवल पे आने पे, मतलब दे हैव बीन जस्ट एज यंग एज पाकिस्तान, प्रीटी मच फ्यू 1 और 2 इयर्स का डिफरेंस है, हमारे एज का ही कोरिया है। तो वो भी हमारी तरह ज़ीरो से शुरू हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है ना वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड है। इस लेवल पे आने तक उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अब उन्होंने अपने एक मुल्क को ग्लोबल करने के लिए बहुत सारी तगदो कर रहे हैं, तो उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन आ गई, इन द सेंस के मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक कंट्रीज़ में कोरिया
کو انٹروڈیوس کرنے میں ہماری جو ہے نا وہ ہیلپ وہاں پہ آ گئی, اور کورین ٹورزم کو پروموٹ کرنا, کورین کلچر کو پروموٹ کرنا, اور کوریا میں مختلف کلچرز کو سکھانا. کورینس سیکھنا چاہ رہے تھے کہ مطلب ہم بھی مختلف کلچرز کو سیکھیں تاکہ ہم ان کو اپنے ملک میں بلا سکیں, ویلکم کر سکیں, ان کے ساتھ ہماری لین دین بڑھے ہر لحاظ سے. تو ایسے ایکٹیویٹیز میں جب کنٹریبیوشن کرنا شروع کی تو الحمدللہ بہت سارے ایسے دروازے کھل گئے کہ انہوں نے کافی رسپیکٹ دیا. ون آف دا ایوارڈز دیٹ آئی گاٹ واز I became the honorary ambassador for Korea Tourism Organization. اور میں اسلامک ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتا, پورے اسلامک ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتا کہ کوریا کی ٹورزم کو اسلامک ورلڈ میں پروموٹ کرنے میں میرا رول تھا. صرف یہ رول نہیں کہ ان کے ٹورزم کو پروموٹ کرنا, یہ رول مین جو رول میں اس میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ کوریا میں لوگوں کو اور کوریا میں جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں ان کو اسلامک کلچر کے بارے میں بتانا, تاکہ وہ پہلے اسلامک کلچر کو سمجھے, اسلام کو سمجھے, کیونکہ اسلام کا بھی ایک امیج جو ہے نا وہ عجیب سا بنا ہوا تھا اسلامک کلچر کو, ہمارا کلچر ہے. تو اس کے بارے میں پازیٹیو چیزیں بتانا, ان کو سکھانا کہ مسلمانوں کے لیے حلال کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. جب وہ بتائیں, وہ سیکھیں, تو وہ اس بیس پہ اپنی تیاری پکڑیں. تو اس لیے اور بھی زیادہ لوگ جو ہے نا کوریا آ سکتے. زاہد ہمیں یہ بتائیے گا کہ کون سے ایوارڈز اور اچیومنٹس آپ نے ان 13 سال کے عرصے میں جیتا, ان کے نام ہمیں جو ہے زاہد اتنی لمبی لسٹ, مین ایوارڈز کے جو ہے نام ہمیں ذرا گنا دیں ہمارے آڈینس کے لیے. کوئی اتنے ایوارڈس تو ہیں نہیں جو میں مطلب اتنی لمبی لسٹ یہاں پہ کھول دوں. چند یہ ایوارڈس میں نہیں کہوں گا کہ آؤٹ پٹ آف دا ورک دیٹ یو ہیو ڈن, اسی کو مطلب کچھ لوگ اپنی زبان میں ایوارڈ بولتے ہیں. 2010 میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو فاؤنڈ کیا ہم نے, آئی واز ون آف دا کو فاؤنڈرس, اور 2012 میں میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا دوسرا پریزیڈنٹ بنا 1 سال کے لیے. پھر 2012 میں ہی سول جو گورنمنٹ ہے, سول گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فورم بناتی ہے ہر سال, جو ان کو پالیسیز پہ ہیلپ کرتی ہے. سول انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فورم کا میں پریزیڈنٹ بنا 2012 میں. اور پھر 2015 میں جو ہے نا میں ٹی وی پہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا آری رنگ ٹی وی پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے برنگ اٹ آن ایک پروگرام ہے, آپ یوٹیوب پہ فائنڈ کر سکتے ہیں. اس میں چیمپئن بنا, 18 کنٹریز میں سے پاکستان ونر تھا, اینڈ آئی واز دیئر. تو وہ بنا. اس کے بعد 2016 میں کوریا, 2016 اور 17 میں کوریا کی ون آف دا ٹاپ 5 ٹی وی شوز, اس کا نام اب نارمل سمٹ ہے, فیجونگ سنگ کہتے ہیں کورین میں. اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہاں پہ 2 سال پھر مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ کام کروں. 2018 میں جو ہے نا پیونگ چانگ ونٹر اولمپکس ہوئے تھے, اس میں آنریری ایمبیسڈر بنا تھا انٹرنیشنلی. اور 2018 میں ہی کوریا ٹورزم آرگنائزیشن میں آنریری ایمبیسڈر بنا ہوں کورین منسٹری آف ٹورزم کی طرف سے. تو مسلم ورلڈ سے میں ریپرزینٹیٹیو تھا. اور 2018 میں ہی سول جو سٹی ہے وہ ہر سال جو ہے نا کچھ لوگوں کو جو اس سول سٹی میں کنٹریبیوشن کی ان کو آنریری سٹیزن شپ دیتی ہے. تو مجھے ایمبیسی نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا پاکستانی کو ریکمینڈ کیا تھا, اور الحمدللہ مجھے ملی, اور میں آنریری سٹیزن بنا سول جو کیپٹل ہے کوریا کا اس کا. اور 2019 میں کوریا ٹورزم ایسوسیشن جو کہ ایک اور آرگنائزیشن بھی مجھے آنریری ایمبیسڈر کا جو ہے نا وہ انہوں نے دیا, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائٹل دیا. پھر ابھی میں کام کرتا رہا. 2019 میں اور 2020 میں آ کے کورین منسٹری آف جسٹس جو کہ پالیسیز بناتی ہیں, ویزاز, امیگریشن, ایوری تھنگ, تو ان میں جو ہے نا میں اس میں جو ہے نا ایک آنریری ایمبیسڈر بنا ان کے لیے, اور ساتھ میں ان کا مینٹور بنا. میں کورین منسٹری آف جسٹس کے آفیشیلس کو لیکچرز دیتا ہوں فورنرز کے بارے میں کہ پالیسیز کیسے ہونی چاہیے. تو وہ بھی میں ساتھ میں کرتا رہا. اور ایٹ دی اینڈ آف لاسٹ ایئر ہر سال جو ہے نا کورین جو سول گورنمنٹ ہے وہ ایک ایوارڈ دیتی ہے ٹورزم ایوارڈ کے نام سے. تو اس میں آئی ایم دا فرسٹ فورنر ان کوریا کہ جس کو یہ سول ٹورزم ایوارڈ ملا ہے سول ٹورزم ایسوسیشن کی طرف سے, وہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی کوریا میں جو مختلف کمپنیز ہیں وہ CSR کرتی ہے, وہ ایک ایسوسیشن ہے, اس کا میں ایمبیسڈر بنا ہوں. اور وہ مطلب سوشل کنٹریبیوشنز کمپنیز کی, اس کو میں تھوڑا تو اس میں بنا ہوں. اور ابھی ریسنٹلی آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہوگا کہ نہیں, لیکن آئی ہوپ کہ 23 کی خوشخبری ملنے, تو اس کے لیے آئی ایم لوکنگ فارورڈ. آئی ڈونٹ نو اف اٹ ول ہیپن. تو یہ اور
इंशाल्लाह कमिंग सून फ्यूचर में जो है जाहिद एक बिजनेस भी रन कर रहे शीजांग.com के नाम से, उसमें वो BTS परफ्यूम लॉन्च करने वाले हैं, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। जाते जाते जाहिद भाई हमें बताइएगा, हमारे जितने नाज़रीन हैं उन्हें आप बताइएगा, अगर हमने कहना हो कि कोरियन में कोरियन में एक तो मैसेज दें और जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर, जितने आपके देखने वाले हैं पाकिस्तानी यूथ, उनको एक मैसेज ज़रूर दें कि किस तरह इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करना अहमियत के हामिल है। और आखिर में अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, ये अगर आपने कोरियन में कहना है तो कैसे कहेंगे? मेरा मैसेज जो हमारी यूथ के लिए है पाकिस्तान की, वो ये है कि कभी ये ना समझें कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा, और कभी ये ना कहें कि पाकिस्तान का क्या होगा। अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तान का बहुत कुछ हो सकता है, अगर हम करना चाहें तो पाकिस्तान का बहुत कुछ बन सकता है। एंड दिस इज़ माई ओनली मैसेज टू एवरीबॉडी, बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने मुल्क पे ट्रस्ट करें, अपनी आइडेंटिटी पे ट्रस्ट करें। देखिए, मैं कोरिया गया हूँ, मैंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी को जो है ना वो पसे पुश नहीं डाला कोई नई चीज़ अचीव करने के लिए। मैं आपको ये बता दूँ, मैं आज कोरिया में जो कुछ भी हूँ वो इसी वजह से हूँ कि क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी की वजह से हूँ। मुझे ये अवार्ड्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और कोरिया में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मुझे ये अवार्ड्स या ये कंट्रीब्यूशंस करने के मौके इसलिए मिले क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं कोरिया में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आप अपनी आइडेंटिटी को हमेशा खूबसूरती से लेके जाएं और नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बी ओपन माइंडेड, जहाँ भी जाएँ आप जो है ना अपना सोच बड़ा रखें, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांगली लेके चलें और बाकी लोगों के कल्चर्स को, बाकी आइडेंटिटीज़ को भी सीखने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ें हर जगह सीखने को मिलती हैं। ऑल द कल्चर्स इन द वर्ल्ड आर ब्यूटीफुल, ऑल द कंट्रीज़ आर ब्यूटीफुल, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। जहाँ भी जाएँ आपको लर्न करने की चीज़ें मिलेंगी। तो उसको लेके अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को जो है ना, हाई गोल्स, अपने मतलब बड़े ड्रीम्स देखें और गोल्स को ज़रा हाई रखें और उसके लिए हार्ड वर्क करें। देखें, गोल्स और ड्रीम्स हर किसी का होता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को उसमें एनर्जी नहीं डालेंगे, आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपके गोल्स बस गोल्स ही रहेंगे, वहाँ आप पहुँचेंगे नहीं। अपना सफ़र जो है ना उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफ़र जो है ना कभी भी आसान नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर जाहिद हुसैन पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से उठ के कोरिया जाके ये चीज़ें थोड़ी बहुत कर सकता है, तो एवरी पाकिस्तानी, आई थिंक एवरी पाकिस्तानी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इफ़ यू रियली वर्क हार्ड। तो इंशाल्लाह आप लोग ये इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे और यू विल टू इन योर लाइफ। दैट्स माय मैसेज। एंड कोरियन में अगर आप कहें कि कोई मैसेज दे दें तो मैं यही कहूँगा कि 꿈을 크게 꾸고 자기 자신을 잘 알고 자신감 있게 열심히 활동을 하고 열심히 노력을 하면은 모든 것을 해낼 수 있다는 것을 저는 알고 있습니다. 그리고 제 인생에서는 그런 식으로 제가 열심히 하면서 다 하고 있는데 여러분들도 화이팅 하면은 잘할 수 있을 겁니다. 저를 믿어 보시고 항상 화이팅 해주세요. ज़बरदस्त इन्होंने जो है मैसेज दिया होगा, यकीनन हमें तो समझ नहीं आ रही बट इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया होगा। जाहिद, हमें आखिर में हमारे जितने देखने वाले हैं उनको अगर आपने कहना हो कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें टुडे पाकिस्तान को और बेल आइकन के बटन भी प्रेस करें, ये आप कोरियन में कैसे कहेंगे? 여러분, 투데이 파키스탄 아주 재미있는 콘텐츠를 만들고 있고 아주 의미 있는 콘텐츠를 만들고 있는데 꼭 좋아요를 눌러주시고 subscribe 해주시고 구독해주시고 항상 잘 봐주시고 예쁘게 봐주시고 많이 응원해주세요. 감사합니다. 화이팅! नाज़रीन, यकीनन आपने ये इंटरव्यू बहुत एंजॉय किया होगा और आखिर में जो कोरियन आपको जो मैसेज मिला वो यकीन आप सर्च करके ट्रांसलेट भी करके देखिए इन्होंने क्या कहा, मेरे लिए भी मिस्ट्री, आपके लिए भी। और नाज़रीन देखें कि पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करना आसान नहीं, लेकिन जाहिद का कहना है कि अगर हिम्मत हो, जोश जज्बा हो और अपने मुल्क से प्यार हो तो यकीनन हर कोई कर सकता है। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।